दोस्तों, लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। चाहे हम बात कर ले भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस की या फिर इसके अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 1A की, भारत लगातार विमानों के क्षेत्र में प्रगति करते जा रहा है। तेजस को विकसित करने के बाद भारत के पास वह इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक आ गई जिसके दम पर भारत इससे ज्यादा अच्छे और एडवांस फाइटर जेट बना सकता है। वहीं पर इसी कड़ी में भारत ने 3 लड़ाकू विमानों को बनाना शुरू किया जिनका नाम तेजस मार्क 2, टेड BF और M का है। वहीं पर अब तेजस मार्क 2 से जुड़ी हुई एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये कहना है कि वह तेजस मार्क 2 के पहले बैच के सारे 108 फाइटर जेट की डिलीवरी साल 2032 तक पूरा कर देंगे। यानी कि दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस मार्क 2 2 साल यानी कि 2027 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा और इसके शुरुआती 6 स्क्वाड्रन की डिलीवरी मात्र 5 सालों में पूरी कर दी जाएगी, जो कि काफी बड़ी बात है। कुछ समय पहले भारत ने ये कहा था कि हम अपने फाइटर विमानों को बनाने की रफ्तार यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन को 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाने वाले हैं। यानी कि भारत हर साल लगभग 30 फाइटर जेट को बना पाएगा और यही क्षमता हम तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि भारत हर साल 30 तेजस मार्क 2 फाइटर विमान बना पाएगा और जरूरत पड़ने पर इस क्षमता को और ज्यादा अधिक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत केवल 5 सालों में ही 108 विश्व स्तरीय तेजस मार्क 2 फाइटर विमान भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर सकेगा। भारत के द्वारा अपने रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने का कदम बेहद ही ज्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत हर साल ज्यादा फाइटर विमान नहीं बना पाएगा, मतलब ये होगा कि हम काफी सीमित संख्या में ही फाइटर विमानों को बनाएंगे। ऐसे हालात में ना तो हम हमारी वायुसेना की जरूरत को पूरा कर पाएंगे और न ही निर्यात के क्षेत्र में सही से काम कर पाएंगे। अगर हमें हमारी घरेलू जरूरत को भी पूरा करना है, साथ ही विश्व के देशों को भारत में बने फाइटर विमान निर्यात भी करने हैं, तो इसके लिए हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको ये बात जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अमेरिका हर साल 100 से भी ज्यादा फाइटर विमान बना सकता है, वह भी F-35 जैसे एडवांस फाइटर विमान। इसीलिए अगर भारत को रक्षा निर्यात के मामले में अमेरिका की बराबरी करनी है तो भारत को भी अपने रेट ऑफ प्रोडक्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, कोई देश प्रति वर्ष कितने फाइटर विमानों को मैन्युफैक्चर करेगा ये ऑर्डर पर भी निर्भर करता है। यानी कि अगर ऑर्डर ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा ताकि टाइमलाइन को मैनेज किया जा सके, और अगर ऑर्डर कम होंगे तो लड़ाकू विमानों को मैन्युफैक्चर करने की रफ्तार धीमी कर दी जाएगी ताकि असेंबली लाइन को लॉस ना हो और इन्हें लंबे समय तक ऑपरेशनल रखा जा सके जब तक कि दूसरे बैच के ऑर्डर ना मिल जाए। हालांकि ये काफी अच्छी बात है कि अब भारत अपने फाइटर विमानों को बनाने की क्षमता में इजाफा करने वाला है और भारत हर साल लगभग 30 फाइटर विमान बनाने की क्षमता विकसित करेगा। आगे जाकर जैसे जैसे भारत अपने फाइटर विमानों को बनाने की तकनीक में विकास करेगा और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत होगा, तो वह समय भी दूर नहीं जब हम आने वाले समय में हर साल 100 से भी ज्यादा MK जैसे एडवांस फाइटर विमान बना पाएंगे। वहीं पर तब न केवल हम अपने घरेलू जरूरतों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकेंगे, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी भारत अपने कदम बेहद ही ज्यादा मजबूत कर लेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा कंपनियों को आमंत्रित किया है भारत के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत हथियारों की सप्लाई करने के लिए, जिसके तहत भारतीय सेना स्वदेशी रक्षा कंपनियों से अपनी इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह जरूरी हथियार और रक्षा उपकरण खरीदेगी जिसकी जरूरत भारतीय सेना को किसी युद्ध के दौरान पड़ सकती है। वहीं पर इस टेंडर के तहत भारतीय सेना 6 महीने तक अपने प्रोक्योरमेंट विंडो को खुला रखेगी, जिसके दौरान किसी भी भारतीय कंपनी को जो भी ऑर्डर दिया जाएगा उन्हें इस इक्विपमेंट को ऑर्डर मिलने के 1 साल के अंदर ही भारतीय सेना को डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी रिक्वायरमेंट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत आती है। इसीलिए इनकी जरूरत भारतीय सेना को इमीडिएट बेसिस पे है। दोस्तों, ये भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए काफी अच्छा अवसर है अपनी क्षमता और शक्ति को साबित करने का, क्योंकि अगर भारतीय कंपनियां सफलतापूर्वक भारतीय सेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है तो ये बात साबित हो जाएगी कि हमें अब विदेशों से आयात पर बिल्कुल भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और भारतीय सेना की जरूरत भारतीय कंपनियां ही पूरी कर सकती हैं। और ये भारत के मेक इन इंडिया की वजह से ही संभव हो पाया है कि आज भारतीय सेना केवल भारतीय कंपनियों पर ही भरोसा कर रही है अपनी इमरजेंसी जरूरतों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, हमें ये बात समझनी होगी कि भारतीय सेना जितने भी हथियार स्वदेशी कंपनियों से खरीदेगी वह सारा पैसा वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में जाएगा और भारत की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। आज की इन दोनों ही खबरों से ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत आने वाले कुछ सालों में फाइटर विमानों से लेकर बंदूक और उनकी गोलियों तक की जरूरत को स्वदेशी रूप से पूरा करने की क्षमता विकसित कर लेगा। वहीं तब न कि केवल भारत अपनी जरूरत को पूरा करेगा, बल्कि विश्व में एक मजबूत रक्षा निर्यातक देश भी बन जाएगा, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व का पल होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।